ओके, हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर्स, जो कि आप लोगों ने पोल में बोला था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर वोटिंग फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो आज हम सेमीकंडक्टर्स शुरू कर रहे हैं। और ऐसे ही देखो, पोल आपको समझ नहीं आ रहा होगा जो न्यू है चैनल पे। तो पोल सिस्टम वो है जिसमें आप वोट करेंगे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, डेली आपको चॉइस मिलेगी कि जिस चैप्टर में ज़्यादा डिफिकल्टी है आप लोग वो चैप्टर चूज़ करें, उसके लिए वोट करें। तो आज मैंने फर्स्ट पोल ही किया था जिसमें एटम न्यूक्लियाई था और सेमीकंडक्टर्स था। तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सेमीकंडक्टर्स चूज़ किया था, मोस्ट या सब ने ही यही चूज़ किया था। तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ पे डेली पोलिंग हो रही है। और हाँ, अगर आप लोगों को अलग से कोई डाउट है, कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, या फिर आप लोग चाहते हो वो कराया जाए, तो आप लोग मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं आईडी यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी, ठीक है। और दूसरा, आप लोगों को जिस भी मतलब पर्सनली कोई डाउट है तो आप लोग वहाँ डीएम कर सकते हैं। आपको शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग वीडियोस की फॉर्म में वो डाउट्स मिलेंगे, एंड पर्सनली आपको मेंशन भी किया जाएगा वहाँ पे कि हाँ, इस स्टूडेंट का ये डाउट था तो ये यहाँ पे लिया जा रहा है। ओके, सो ऐसे ही डेली होगा। और इसके लिए आप मुझे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लें। और जब आप मुझे डीएम करेंगे तो मेक श्योर आप लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है। जब फॉलो कर रखा होगा तभी आप लोगों के डाउट लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम सेमीकंडक्टर्स शुरू करते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, मतलब पहले सेमीकंडक्टर्स जो नाम दे रखा है उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो मटेरियल का ही टाइप है। पहली बात तो ये, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है एक टाइप का, जैसे कंडक्टर्स और इंसुलेटर जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। तो कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें से हमें नॉर्मली पता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उनमें से। जैसे कि मेटल्स हो गए, मोस्ट ऑफ द मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लेकिन इंसुलेटर्स कौन से होते हैं जो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को कि उनमें से पास हो। अब उनके एग्जांपल्स में बहुत सारे नॉन मेटल्स आते हैं, जैसे कि रबड़ आ गया, प्लास्टिक हो गया। ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। अब देखो, सेमीकंडक्टर्स जो हम मेनली पढ़ना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर्स पार्शियली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब कि ये एज अ इंसुलेटर भी बिहेव कर सकते हैं, एज अ कंडक्टर भी बिहेव कर सकते हैं। ओके, तो इनके एग्जांपल में हमने लिया जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो ये जो मटेरियल होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते लो टेम्परेचर पे, मतलब इनको वो चाहिए टेम्परेचर जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वैसे ही कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक जो होते हैं प्योर, और एक्सट्रिंसिक होते हैं इम्प्योर। अच्छा, प्योर तो पता चल गया कि वो किसी और चीज से नहीं मिलके बने, ठीक है। लेकिन इम्प्योर जो है उसमें तो कुछ इम्प्योरिटी है ना। तो ये इनके दो टाइप हैं, वो है पी टाइप एंड एन टाइप, ठीक है। तो पी टाइप एंड एन टाइप है। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनको हम इंट्रिंसिक ही बोलते हैं, मतलब कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा या फिर कोई इम्प्योरिटी नहीं आएगी जो हम उस इलेक्ट्रॉन में या फिर उस लैटिस में डालेंगे जिसकी वजह से वो इम्प्योर बने। प्योर कब होता है, जब देखो एक ही उस मटेरियल की, मतलब एक जैसी चीजों का बनाओ। अब आप कोई बाहर से कोई और चीज ला के डाल रहे हो तो वो इम्प्योर हो जाता है ना। तो अब क्या होगा, देखो जैसे अब सिलिकॉन है, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे सिलिकॉन के हैं। अब यहाँ पे कोई भी मैंने फॉस्फोरस नहीं डाला, कोई एल्यूमिनियम नहीं डाला, तो ये कैसे हैं, प्योर है। अब आ जाते हैं हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स पे। पहले एक बार प्योर की एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो हमें पता चलेगा। ये होल क्या चीज़ है, होल एक ऐसी जगह होती है जब आप जगह छोड़ते हो तो वो जगह खाली हो जाती है। अब जैसे अब कोई फैमिली मेंबर है आपकी फैमिली से बाहर गया है, तो उसकी जगह वहीं पे है ना, उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। तो वैसे ही वहां पे एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो नेट चार्ज जो लेटिस का है वो 0 रहेगा, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं, मतलब कि दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक्सट्रिंसिक पे। दे आर मेड बाय डोपिंग सम इम्प्योरिटी टू प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब डोपिंग क्या होती है, डोपिंग वो होती है कि आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को हटाया और उसकी जगह किसी और को दे दी, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो डोपिंग हो जाती है। अब दो टाइप के होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। अच्छा देखो, फैमिली
इनको याद करते हैं, जो इंट्रिंसिक होते हैं ना वो हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह होते हैं कि अगर उनमें से कोई बाहर गया तो उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। लेकिन अब अगर आप फ्रेंड्स हो, ठीक है, अब आपके बेस्ट फ्रेंड से आपकी लड़ाई होगी, आपने उसको छोड़ दिया, अब दूसरा आ जाएगा उसकी जगह पे, है ना, तो यहाँ पे इम्प्योरिटी आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे कोई और उसकी जगह ले लेता है, तो डोपिंग से बनते हैं। यहाँ पे अब दो टाइप की होती है, मतलब जो इंट्रिंसिक सेमी एक्सट्रिंसिक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। अब पी टाइप में क्या होता है, एक जो टेट्रावेलेंट, ठीक है, सॉरी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है प्योर सेमीकंडक्टर्स में। अब जनरली क्या होता है, जो सिलिकॉन होता है ना वो 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम जो है ट्राइवेलेंट है, मतलब कि 3 ही बॉन्ड्स बनाएगा, तो एक बॉन्ड खाली रह गई, मतलब कि यहाँ पे होल बन जाता है एक, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाए प्योर सेमीकंडक्टर्स में, उसे हम पी टाइप बोलते हैं, और इसको हम एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्टर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। नेट चार्ज यहाँ पे भी जीरो रहेगा, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होल्स होते हैं, मतलब कि ज़्यादा होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी में क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एन टाइप की। अब एन टाइप में क्या होता है, यहाँ पे एक पेंटावेलेंट डाली जाती है, ठीक है, पेंटावेलेंट मतलब कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एक। तो यहाँ पे हमें पेंटावेलेंट में एक फॉस्फोरस दिया गया है और एक एएस, ठीक है। एएस यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंड, एएस में भूल गई हूँ, 1 मिनट रुको बस। एएस आपका होता है, हाँ जी, एएस जो है एर्सेनिक होता है, ठीक है, एर्सेनिक नाम का एक वो होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियो एक एलिमेंट होता है जो लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब देखो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड सिलिकॉन कितने बना रहा है, 4, ठीक है, तो 4 बना रहा है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ होल से, लेकिन यहाँ पे भी नेट चार्ज जीरो रहेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे रेदर देन होल्स, ओके। अब बात कर लेते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की, सॉरी पेंटावेलेंट डिफरेंशिएट करते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को। तो ये प्योर फॉर्म होती है सेमीकंडक्टर्स की, मतलब कि कोई डॉपिंग नहीं होती यहाँ पे, कंसंट्रेशन जो होल्स होती है और इलेक्ट्रॉन दोनों की बराबर होगी, कंडक्टिविटी यहाँ पे कम होती है। अब देखो उन्हें डॉपिंग इसलिए तो करवाई जा रही है ताकि वो अच्छे सेमीकंडक्टर्स बन सकें, अच्छी कंडक्टिविटी कर सकें, ठीक है, इसलिए अब ये सेम टाइप के, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी कम होगी। कंडक्टिविटी डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के, जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगी उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वो होल्स भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी। अगर पी टाइप है तो होल्स होगी, एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स होगी, ठीक है। कंडक्टिविटी इनकी हाई होती है, और ये भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे, एज वेल एज इम्प्योरिटी जो कि डॉप की गई है इलेक्ट्रॉन की या फिर होल्स की, ठीक है। अब इतना आएंगे समझ आया होगा। अब आता है हमारा एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है, देखो एक क्रिस्टल होता है, ड्यू टू इंटरएटॉमिक इंटरैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम आर शेयर्ड बाय मोर देन वन एटम, सो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल टेक प्लेस एंड दीज क्लोजली स्पेस लेवल्स आर कॉल्ड एनर्जी बैंड। मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे कंडक्शन के बाद के जस्ट नीचे डोनर लेवल बन जाता है, ठीक है। मतलब एनर्जी बैंड की थ्योरी क्या है, पहले तो ये देखो, इसमें क्या होता है, जब क्रिस्टल है इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहे हैं एक दूसरे से, एक एटम के दूसरे एटम से, तो जैसे ही एनर्जी स्प्लिट होगी, मतलब कि ऊपर और नीचे बन जाएगी, जिनकी एनर्जी हाई होगी वही ऊपर जाएंगे और जिनकी एनर्जी लो है वो नीचे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप है, इसे हम एनर्जी बैंड बोलते हैं, ठीक है। अब वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही होते हैं, फुली फिल्ड या फिर पार्शियली फिल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि वैलेंस बैंड कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन, और इट कैन कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन और मे बी पार्शियली फिल्ड। मतलब ये जो ऊपर वाला होता है ना, अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, जिनकी हाई एनर्जी लेवल है वो ऊपर जा रहे हैं, तो उनकी जगह पे होल बन जाता है। अब यहाँ पे ना
ये या तो कम्प्लीटली फिल हो सकता है या फिर पार्शली फिल्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे होल्स नहीं बनते। ठीक है, मतलब लोग अपनी जगह छोड़ के वहां पे आते हैं, वो उन मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड है उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ के नीचे नहीं जाता। तो ये वैलेंस बैंड वो होता है जहाँ पे आप लोगों के पार्शियली फिल्ड भी होते हैं इलेक्ट्रॉन और कंप्लीटली फिल्ड भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होल्स नहीं होते। ठीक है, अब कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन बी एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड। ठीक है, मतलब कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन यहीं होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। देखो, वैलेंस बैंड नीचे होता है। ठीक है, ये पार्शियली फिल्ड भी हो सकता, ओहो सॉरी, वैलेंस बैंड नीचे वाला होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर वाला होता है। यहाँ पे जो वैलेंस बैंड होता है इसमें क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिनके एनर्जी लेवल हाई हो जाते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पे होल्स हो जाते हैं और ये कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकते हैं और पार्शियली फिल्ड भी हो सकते हैं। जो कंडक्शन बैंड होता है या तो वो बिल्कुल एम्प्टी भी हो सकता है या फिर पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है, क्योंकि जिनकी एनर्जी बढ़ी वो ऊपर चले जाते हैं। समझ आया? और सॉरी इसमें इस इंटरप्शन के लिए। तो कंडक्शन बैंड और वो समझ आएगा, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम एनर्जी गैप बैंड बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कंडक्टर्स की बात। तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि इनमें कोई एनर्जी गैप नहीं होता। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं इसमें ओवरलैप करते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें जो एनर्जी बैंड होता है वो जीरो होता है। अब बात कर लेते हैं, ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इंसुलेटर्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और कंडक्शन बैंड जो होता है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है, मतलब कि ऊपर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते। और एनर्जी गैप होता है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और ये रिक्वायर करता है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो एनर्जी होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू वैलेंस बैंड, मतलब कि वो बंधे हुए होते हैं, वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर्स हमारे आ जाते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अच्छा, जिनकी जो क्या होता है एनर्जी गैप होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो हमारे हो जाते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक है, मतलब इनकी ना जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका बिल्कुल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता है तो ऊपर जाने के लिए। अब सेमीकंडक्टर्स एज अ इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं विच इज़ फ्री ऑफ एवरी इम्प्योरिटी, मतलब वो फ्री होते हैं हर इम्प्योरिटी के, तो उसको हम इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। और जो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जो भी एक्साइट होते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे वैलेंस बैंड तक, उन्हें हम इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ होल्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। और इक्विलिब्रियम पे ये वाली कंडीशन होती है कि एन आई इज इक्वल्स टू एन ई, मतलब कि नंबर कितने नंबर हैं इलेक्ट्रॉन के वो सब इक्वल होता है इक्विलिब्रियम पे। और एन ई डॉट एन एच वो एन आई स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके एक्सट्रिंसिक की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? पी टाइप। ठीक है, इनमें क्या होगा आपका जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है उसको ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, देन पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो बन जाता है। तो एडिशन जो होती है एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की, उसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं? होल्स होते हैं। सो नो लेवल इज क्रिएटेड अबव वैलेंस बैंड, मतलब जो लेवल क्रिएट किया जाता है ना वैलेंस बैंड के ऊपर, यहाँ पे देखो आप एक दिख रहा होगा एक लाइन सी, उसके ऊपर एक लेवल बनाया जाता है जिसे हम फर्मी लेवल या बोलते हैं या फिर एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, अब ये कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे वैलेंस बैंड है, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऊपर एक एक्सेप्टर लेवल बनाया होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, और सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, और फॉर जर्मेनियम 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये भी याद करना है आप लोगों को। अब आ जाता है व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड, मतलब कि जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो जो फर्मी लेवल है या फिर डोनर लेवल है वो ऊपर की तरफ बनाया जाता है। ठीक है, मतलब ये किस वजह से होता है? ड्यू टू पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, मतलब कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें, तो हेंस जो 1 लेवल है वो एक नीचे बनाया जाएगा किसके? कंडक्शन बैंड के, जिसे हम फर्मी लेवल या फिर डोनर लेवल भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम्स इंसुलेटर, कंडक्टर और
पी टाइप एन टाइप ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने चाहिए। अच्छा भाई अब आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये ऐसी बनती है कुछ, यहाँ पे पी टाइप होते हैं, यहाँ पे एन टाइप होते हैं। एन टाइप कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, और पी टाइप वहाँ पे होल्स ज़्यादा होते हैं। तो पी एन जंक्शन एक ऐसे अरेंजमेंट होती है जो कि कॉन्टैक्ट में बनाई जाती है ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को इकट्ठे, तो डिप्लीशन लेयर बनती है। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है, पी साइड से होल्स और एन साइड से जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो एन साइड के इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ डिफ्यूज होते हैं और पी साइड के एन साइड की तरफ, इस टाइप से। तो जंक्शन के पास फ्री चार्ज कैरियर्स खत्म हो जाते हैं, तो ये रीजन आपका डिप्लीशन लेयर होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा होती है होल से, और सिमिलरली पी टाइप में होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है देन इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मेशन जो होती है ना पी एन जंक्शन की, वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि पी और एन साइड बनता है। और होल्स जो होते हैं वो पी साइड डिफ्यूज होते हैं, मतलब पी से एन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज कहाँ से होते हैं, एन से पी। ठीक है, तो बीच में आपके जो ये बन जाती है आपकी डिप्लीशन लेयर होती है। ठीक है, अब जो डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक है, होल्स के साथ पी साइड में, और एलिमिनेट किए जाते हैं बाय रिकॉम्बिनेशन, मतलब रिकॉम्बिनेट किया जाता है उनको, और सम हैपन्स टू डिफ्यूज होल्स फ्रॉम एन साइड, मतलब कुछ जो होते हैं ना वो डिफ्यूज करते हैं होल्स एन साइड की तरफ। तो जो नियर जंक्शन होती है, मतलब कि चार्ज की, वो बनाई जाती है, मतलब एक ऐसी जंक्शन बनाई जाती है नियर एन साइड की तरफ, मतलब बिल्ड की जाती है एन साइड, और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो पी साइड, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वाली बना दी हमने एन साइड पे और नेगेटिव चार्ज वाली बना दी पी साइड पे। ये जो सेटअप होता है ये 5D, मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस दी जंक्शन और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डायरेक्ट करती है फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, मतलब जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना पी, मतलब जंक्शन के अराउंड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायरेक्ट कहाँ से होती है, एन से पी तक। ठीक है, और जो इक्विलिब्रियम होता है वो एक इस्टेब्लिश हो जाता है जब वो फील्ड हो जाती है, मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें वो स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाती है कि वो फर्दर डिफ्यूजन को रोक देती है, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनके डिफ्यूजन को वो रोक देती है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। और अब आता है बाइसिंग। अब बाइसिंग आपकी फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है। अब फॉरवर्ड में क्या होता है, जो पी एन जंक्शन होती है ना, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो पी एन जंक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग कब होती है, जब पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, उसको हम किससे कनेक्ट कर दे। देखो अब ये पी एन जंक्शन बना ना, यहाँ पे अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना उसको आप पी साइड से कनेक्ट कर रहे हो और नेगेटिव को एन साइड से। तो इसमें क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर होती है ना वो कम होती जाती है। ठीक है, और पी एन जंक्शन ऑफर करता है लो रेजिस्टेंस, जबकि बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को रोक सके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट को रोक सके। और यहाँ पे जो आइडियल डायोड होता है ना उसकी जीरो ही रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अब एक आता है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, जो पी एन जंक्शन डायोड होता है ना उसको रिवर्स बायस बोल जाता है, मतलब कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो कहाँ कनेक्ट होता है, एन साइड, और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट होता है, पी साइड। ठीक है, जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की वो इंक्रीज होती जाती है, अब वहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और पी एन जंक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ना वो इलेक्ट्रॉन्स को पी साइड जान देगा ना होल्स को एन साइड। तो जो एक आइडियल डायोड होती है इन रिवर्स बायस वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करती है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा पी एन जंक्शन डायोड। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक ट्रायंगल बना के ऐसे, और यहाँ पे एक वो लगाते हैं, आपको दिख रहा होगा। और जो डायरेक्शन होती है ना अक्रॉस रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन बताती है करंट की। ठीक है, ये यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे एन होता है। ठीक है, अब फॉरवर्ड में क्या होता है, आई वी करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं डायोड के, अगर हम इनके बीच में ग्राफ बनाए फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में, तो इसमें क्या होता है, एक सेकेंड भाई, फिर से सेम क्यों आ रहा है बार बार। हाँ देखो, जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं ना वैल्यू फॉरवर्ड वोल्टेज की, तो फॉरवर्ड करंट भी बढ़ने लग जाता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। बट स्लोली क्या होता है, जो पोटेंशियल बैरियर होता है
आफ्टर अ पर्टिकुलर फॉरवर्ड वोल्टेज जो करंट होता है ना वो बहुत जल्दी से इंक्रीज होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं नी वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। मतलब देखो यहाँ पे ये बिल्कुल दोनों बराबर जा रहे हैं और इस पॉइंट पे वो एकदम से बहुत जल्दी ऊपर जाएगा तो उसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसपे वो जल्दी से इंक्रीज होता है। और जर्मेनियम के लिए क्या होता है 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। अब रिवर्स बायस की करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अगर जो करंट है वो एक्सीड कर रहा है रेटेड वैल्यू ऑफ पीएन जंक्शन, वो स्पेसिफाई करता है आपका मैन्युफैक्चर्ड द पीएन जंक्शन वायर डैमेज्ड, ठीक है। जब जो रिवर्स वोल्टेज होती है ना वो इंक्रीज करती है तो कोई भी चेंज नहीं आता रिवर्स करंट में भी, क्यों, क्योंकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, ठीक है। और पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज पे क्या होता है, जो रिवर्स करंट होता है ना वो सडनली इंक्रीज करता है और जो वोल्टेज जिस पे वो सडनली इंक्रीज करता है उसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। और उसका कुछ ऐसा डायग्राम बनता है, वैसे ये इतना आएगा नहीं, बस आपको क्या करना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक तो पीएन जंक्शन बाइस मतलब ये बाइसिंग आनी चाहिए क्योंकि फुल वेव और हाफ वेव करना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ये आना चाहिए। और ये जो मैंने आपको ये बनाए ना अभी वैलेंस बेंड और कंडक्शन बेंड वाले, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड की प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी पे काम करती है ये, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये इसकी वर्किंग बेस्ड होती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जंक्शन डायोड ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में, लेकिन रिवर्स में बहुत ज़्यादा बाइस वो देती है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी वर्किंग मतलब ये इसका कुछ सेटअप ऐसे होता है, ठीक है। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, एक मिनट। हाँ वेव सेम, हाँ सेम है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, सर्किट डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है। अब आपने एसी और डीसी देखा है, एसी और वो पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, तो इसमें क्या है, एसी सप्लाई करता है आप मतलब ट्रांसफार्मर, तो सेकेंडरी कॉइल होती है, मतलब एक आपकी प्राइमरी होती है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर सेटअप है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस आउटपुट लिया जाता है, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस का आउटपुट लिया जाता है यहाँ पे। अच्छा देखो, अब बात कर लेते हैं, ये सेटअप देख लिया आपने, जब पॉजिटिव साइकिल की इनपुट देते हैं हम, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल इनपुट देती है तो उस टाइम पे क्या क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन आपने पढ़ी होगी, वो फॉरवर्ड बाइसिंग देती है, तो जो रेजिस्टेंस है पीएन जंक्शन की वो कम हो जाती है, मैंने बताया, और जो करंट आता है वो फ्लो करता है और आउटपुट होता है इस केस में, ठीक है। अब क्या होता है, जब नेगेटिव साइकिल आती है ना प्ले में, तो उस टाइम पे जो इनपुट होता है ना म्यूचुअल इंडक्शन से, वो रिवर्स बाइसिंग देता है और वैल्यू जो होती है रेजिस्टेंस की बढ़ जाती है, तो इस केस में कोई आउटपुट नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो इस केस में पता है क्या होता है, देखो आपको क्या मिलता है, पहले तो इनपुट दोगे जब आप, तो इनपुट तो आप पूरा दे रहे हो, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन आपको आउटपुट कैसा मिलेगा जब आप पॉजिटिव उसको रखोगे सिर्फ, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव वाले की आपको कोई नहीं मिलेगी, नेगेटिव साइकिल में आपको कोई आउटपुट नहीं मिलना, सिर्फ पॉजिटिव में मिलना, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका पीएन जंक्शन डायोड, अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर में, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है फुल वेव और हाफ वेव में, यहाँ पे आपने जो डायोड है ना आपका, हाँ पीएन जंक्शन डायोड, वहाँ पे दो ले रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक ले रखा है, यहाँ पे आपने दो ले रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपने क्या किया, दो कॉइल्स ली यहाँ पे और एक ट्रांसफार्मर को सेट कर दिया। अब क्या होता है, जब आप पॉजिटिव साइकिल आती है इनटू प्ले, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, जो डायोड वन होता है ना वो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव से टर्मिनल से, जो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, और D2 जो होता है नेगेटिव टर्मिनल से होता है, तो रिवर्स बाइसिंग होती है, रिवर्स बाइसिंग में कोई आउटपुट नहीं मिलता, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आती है कम में प्ले में, तो जो इनपुट है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, D1 जो होता है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तो उस टाइम पे रिवर्स बाइसिंग होती है, और जो D2 होता है, एक जो डायोड होता है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से भी कनेक्टेड होता है, तो वो आउटपुट देता है। तो इस केस में आपको नेगेटिव आउटपुट तो नहीं मिलेगा,
आउटपुट तो मिलेगा लेकिन सारे पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। इनपुट आप पूरा दे रहे हो लेकिन आउटपुट आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। तो मेरी तरफ से ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने समरी देख लेते हैं एक बार लास्ट टाइम। कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। सेमी कंडक्टर्स वो जो मटेरियल्स पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। पी टाइप और एन टाइप किसके होते हैं? एक्सट्रिंसिक के, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आप लोगों का कि जो प्योर वाले होते हैं उसमें आपकी जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता लेटिस पे। और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों होते हैं, होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। अब एक्सट्रिंसिक में क्या होता है? डोपिंग की वजह से कुछ इम्प्योरिटी आ जाती है। डोपिंग मैंने बता दी थी, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में ट्राईवैलेंट डलती है और एन टाइप में पेंटावैलेंट। अच्छा, पी टाइप में जो आपके नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और एन टाइप में आपके कम होते हैं। नेट चार्ज आपका जीरो रहेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स रहते हैं, ओके। फिर आपकी जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है उसको ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ होल से। नेट चार्ज यहाँ पे भी जीरो रहेगा और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे। दोनों में डिफरेंस देख लिया था। एनर्जी बैंड भी पता चल गया था, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप है। वैलेंस बैंड जो नीचे वाला होता है, जब एनर्जी हाई हो जाती है तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ये पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है और कैसा हो सकता है बताओ? पार्शियली फिल्ड भी और कंप्लीटली फिल्ड भी। यहाँ पे होल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कंडक्शन बैंड कौन सा होता है? जो एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है, कभी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता ये, ठीक है। अब कंडक्टर्स में एनर्जी गैप जीरो होता है। कंडक्शन बैंड और आपका जो वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप करते हैं। इंसुलेटर्स में ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। इंट्रिंसिक में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बराबर होते हैं। और एक्सट्रिंसिक में क्या होता है आपका कि जो पी टाइप होता है उसमें आपका जो एक्सेप्टर लेवल है या फिर फर्मी लेवल है वो नीचे बना होता है वैलेंस बैंड के ऊपर। और एन टाइप में वो कहाँ पे बना होता है? बिलो दी कंडक्शन बैंड, ठीक है, जिसे हम डोनर लेवल भी बोलते हैं। अब ये दोनों को मिलके बनता है। जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है वो डिप्लीशन से होता है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड का यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल्स है वो पी साइड से एन साइड जाते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं एन से पी। अब जब क्या होता है इक्विलिब्रियम पे इस्टेब्लिश हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, उस टाइम पे डिफ्यूजन बंद हो जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल आपका एन टाइप से कनेक्टेड है। तो उस टाइम पे आपकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन और होल्स डिफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, जो आपका ये जो पीएन जंक्शन है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करती है, डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, इन्फिनिट रेजिस्टेंस ऑफर करता है एक आइडियल रिवर्स बायस्ड। और पीएन जंक्शन में क्या होता है वो ऐसे ही बनता है, मतलब ट्रायंगल और एक डैश डैश जो एन रिप्रेजेंट करता है एन टाइप, और जो आपका ये ट्रायंगल है ये पी टाइप, ठीक है। ये ग्राफ बनता है पहले ये दोनों, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है दोनों वोल्टेज और करंट बिल्कुल प्रोपोर्शनल होते हैं और एक पॉइंट पे वो इतनी इंक्रीज हो जाती है और जो जिस पॉइंट पे वो इंक्रीज होती है उसे हम नी वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग भी समझ आ गई होगी। अब आते हैं हम, ये भी हो गया। उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड लगता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर सेटअप करते हैं। सिर्फ आउटपुट कब देता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में, ठीक है, म्यूचुअल कंडक्शन से। और पॉजिटिव ही आउटपुट मिलता है, नेगेटिव साइकिल आती है जब प्ले में तो कोई आउटपुट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे दो डायोड सेटअप किए होते हैं तो इसलिए हमें हर केस में पॉजिटिव आउटपुट मिलता है, ठीक है। जब आप लोग क्या करते हो, डायोड 2 नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो रिवर्स मिलता है, लेकिन जो डायोड 1 है वो पॉजिटिव से ही कनेक्टेड है तो वो आउटपुट देगा। दूसरे केस में जो आपका डायोड 2 होता है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और डायोड 1 जो होता है वो नेगेटिव से, तो इसलिए डायोड 1 कोई आउटपुट नहीं देता, लेकिन डायोड 2 आपको पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लास्ट की ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये मॉडर्न फिजिक्स का, तो ये लोग आप करो। और नेक्स्ट पोल कल करते हैं तो उसमें आप लोग मुझे बताना कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को करना है, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड ऑल्सो आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को और जितना हो सके उतना लाइक करो, ठीक है। बाय।